शाम बज़ाहिर आपको फतह होता नजर आया, लेकिन 24 से 48 घंटों में जो शाम में हुआ है, अब यकीन नहीं करेंगे कि एक नाबीना औरत बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली बाबा वांगा, जिसकी पेशन गोइयों का जो रेट है वो तकरीबन 85% आज तक करेक्ट निकला है। यानी समझिए जितनी भी उसने पेशन गोइयां की हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पेशन गोइयों में उसका शुमार होता है और तकरीबन ऑलमोस्ट 85% सक्सेस रेट है। बाबा वांगा ने जो पेशन गोई यूरोप के हवाले से और जो शाम के हवाले से की है और जो होने के लिए जा रहा है, इसको हम देखेंगे अपनी किताबों की रोशनी के अंदर भी, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस पेशन गोई का एक ऐसा यानी जुमला है जो एग्जैक्टली शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी जंग है, जिसको तीसरी जंग अजीम हम कहते हैं, वो शाम के इस इवेंट के बाद होने वाली, यानी अब हम उस तरफ जा रहे हैं। और 2025 जो है वो तबाही का साल उसने कहा था। क्या पेशन गोइयां हैं शाम और बाकी इन चीजों के मुतालिक ये जरा समझ ले। देखिए, बाबा वांगा ने बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली एक औरत नाबीना ने बहुत सारी पेशन गोइयां की है और 85% उसकी दुरुस्त हुई है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम पेशन गोई है वो है शाम के मुतालिक। उसने कहा था कि शाम को जो ओवरटेक करेगा, जो कंट्रोल हासिल करेगा, जो फतह करने की कोशिश करेगा, बज़ाहिर आपको वो विनर नजर आएगा, वो फातिहा नजर आएगा, कामयाबी हासिल करता नजर आएगा, लेकिन कामयाबी उसके कदमों को छूकर गुजर जाएगी। यानी जो कामयाब होगा वो असल में कामयाब वो नहीं कोई और हो रहा होगा। उसने कहा कि जैसे ही वो समझेगा कि उसने शाम को फतह किया जिस गिरोह ने, असल में उसके बाद शाम मजीद तबाही की तरफ जाएगा और बज़ाहिर उसकी जो विक्ट्री होगी वो मजीद शाम को तबाही की तरफ धकेलेगी और यहां से इब्तदा होगी तीसरी जंगे अजीम की। कमाल की पेशन गोई है। आप जरा गौर करें तो जुलानी ये ग्रुप जो सारा आया है, इन्होंने बज़ाहिर आपको कामयाबी, यानी उन्होंने कहा जी हम कामयाब हो गए, हम दमिश्क तक पहुंच चुके। 24 से 48 घंटे की जरा सूरत हाल देखें। तकरीबन 400 हमले कर दिए इजराइल ने, सारी मिलिट्री बेसिस तबाह कर दी, सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, टोटली सब कुछ तबाह कर दिया। शाम के इलाके उसने हासिल कर लिए, पानी पर वो कब्जा कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की फौजें दमिश्क तक पहुंच रही है। ये 48 घंटे में हुआ है। उसके बाद ईरान यहां से चला गया है, रूस चला गया है। अब उसके बाद कुर्द और ये सारे आपस में लड़े और ये तबाही हो रही। यानी बज़ाहिर विनर जुलानी टाइप थे, लेकिन उनके हाथ से गेम निकले। विनर तो इजराइल है। अब उसने कहा था विनर जो यानी टेक ओवर करेगा वो विनर नहीं होगा, विनर कोई और होगा। अब उसने कहा कि इसके बाद शुरू होगी सबसे बड़ी जंग। उसने कहा ये जो ग्रेट वॉर होगी शुरू होगी। उसका ये मतलब है, उसने कहा कि यहां से इब्तदा होगी, जब ये टेक ओवर करेंगे उसके बाद से फसादात शुरू होंगे और ये तीसरी जंगे अजीम की बुनियाद बनेगा। क्योंकि शाम के इन इवेंट्स के बाद खाना जंगी शुरू हो जाएगी और उसके बाद इंटरनेशनल पावर्स यहां कूदेंगी और उसके बाद बदतरीन जंग होगी। अब इंटरनेशनल पावर्स कौन सी हैं? रूस है, अमेरिका है, इजराइल है, चाइना, ये तमाम चीजें। अब उसने कहा था ये जो शाम है वो ग्राउंड जीरो बन जाएगा। यानी आप ये सोचें कि ये असल में बुनियाद बन जाएगा कि यहां से फसादात फूटेंगे और पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में लेना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि यहां से उसने कहा था कि यानी दुनिया का हर बदतरीन गिरोह यहां पर आ जाएगा। अब दाइश के लोग इस वक्त इक्तदार में आ चुके हैं और उसने कहा फिर जो दमिश्क है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। यानी दमिश्क, फॉल ऑफ दमिश्कस, यानी दमिश्क की एंड से एंड बजा दी जाएगी। अब आप ये सोचें कि दमिश्क की तबाही, उसका डाउनफॉल क्लियरली नजर आ रहा है कि इस वक्त शुरू हो गया। इजराइल ने जिस तरह तबाही मचाना शुरू कर दी है, अब इस यहाँ तो खाना जंगी हो रही है। जाहिर सी बात है, ये जो जुलानी वाले हैं उनको तुर्की कह रहा है कि तुमने जाकर खत्म करना है कुर्दों को अमेरिका ने कहा कि तुमने इनको मारना है। सीरियन आर्मी, एसडीए, ये सारे आपस में लड़ना शुरू हो गए। उधर इजराइल हमला कर रहा है, तुर्की कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, सारे कूद पड़े हैं। सो अब उसने कहा कि उसके बाद ये जो दमिश्क जब यानी तबाह होगा, उसके बाद पूरे यानी मुल्क में और उसके बाद रीजन में दाएं बाएं हमसाया ममालिक है वो हर जगह ये फसादात फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। फिर उसने कहा कि उसके बाद जो बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत बड़ी तबाही होगी, उसके बाद यहां पर अमन आना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो तबाही होगी वो इतनी तबाहकुन होगी, इतनी तबाहकुन होगी कि करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे दुनिया के अंदर। यानी तीसरी जंगे अजीम छिड़ जाएगी और ये इतनी तबाहकुन होगी कि पूरे के पूरे रीजन में फैल जाएगी हर तरफ। अब आप जरा उसकी पेशन गोइयों को देखें तो हम इस वक्त स्टार्ट में है कि ये मामला शुरू हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा तबाहकुन और हैरान कुन चीज है जो समझ में ना आने वाली है, वो ये है कि इस वक्त उसने जिस तरह इवेंट्स को बताया है, अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा ले तो एग्जैक्टली वही सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। उसने फिर कहा कि तकरीबन 2025 का टाइम आएगा। देखिए, हम 2025 से चंद दिन दूरी पर है, 2025 आएगा और उसके बाद तबाही शुरू हो जाएगी। फिर उसने कहा कि जो यूरोप है उसकी, यानी असल जो उसने एक बड़ी अजीबोगरीब है, इसके साथ ही लिंक है, यूरोप की और रूस की लड़ाई होगी। यानी यूरोप के अंदर उसने कहा था कि मुसलमानों का जो रूल होगा वो 2043 तक, यानी मुसलमान छा जाएंगे यूरोप के ऊपर और दुनिया के अंदर कम्युनिज्म जो है वो वापस 2076 तक रिटर्न हो जाएगा। ये तो चले बात की बात है, 2025 की ज्यादा सूरत हाल है। उसने कहा कि यहाँ पर बड़ी तबाही होगी, शाम से जो तबाही होगी ये यूरोप तक जाएगी और उसके बाद ये तबाही यूरोप को उधेड़ कर रख देगी। यानी अब आप सोचें कि इस सारी तबाही में जो उसने बड़ी एक अहम पेशन गोई की थी। देखिए, इस औरत ने दूसरी जंगे अजीम का बताया था, वो हो गई।
फिर उसके बाद उसने कहा था कि सोवियत यूनियन टूटेगा, वो टूट गया। फिर उसके बाद उसने यानी चेरनोबिल डिजास्टर का कहा, स्टालिन की मौत का कहा, उसके बाद कुछ सबमरीन, ये बहुत सारी चीजें जो हो गई। फिर 9/11 का कहा उसने, वो भी हो गया। फिर उसके बाद सुनामी का कहा, वो भी हो गया। 1985 के अंदर जो जल्जले का कहा, वो भी। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम समझने वाली है, यानी उसने जो बात की वो थी रूस के बारे में, कि ये जो जंग होगी शाम से बढ़ती बढ़ती जब पूरी ग्लोबल पावर जिसमें आ जाएंगी, तो उसमें ये यूरोप तक जब जंग ये फैलेगी तो यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और रूस उसके साथ इस जंग में फातिहा करार पाएगा। अब आप जरा चीजों का अंदाजा करें। आपको पता है कि इस वक्त क्या हुआ है? रूस को निकाल दिया शाम से, और रूस को यह बात पता है कि इसके बाद जो अगला नंबर है मेरा, इन्होंने मुझे वहां पर तबाह करना है। अब वो वहां पर तकरीबन 5,500 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो रूस को पता है कि अब यहां से जो कोशिश की है वो सारी यहाँ पर यूक्रेन में लाकर करेंगे, क्योंकि अब वो प्लान कर रहे हैं। तो उसने काम ये करना है कि उसके निशाने पर पूरा यूरोप है, उसे एक एक करके पूरे यूरोप को उड़ाना शुरू कर देगा, यानी वो पीछे नहीं हटने वाला। सो इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायजा लेते हैं तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हदीस में चीजें मेंशन है, तो क्लियरली नजर आता है कि यानी एक बहुत बड़ी जंग बलदुश शाम के हवाले से। देखिए उस वक्त के दौर में जो शाम की बात की गई थी, कमाल की बात है कि आज हम देखें कि वो शाम कौन सा, एक तो ये शाम सीरिया है, उसके साथ उस वक्त के शाम में लेबनान भी आता था, उर्दन भी आता था। फिर उसमें आप इंटरेस्टिंगली देखें तो पूरे का पूरा फलस्तीन आता है, जो आज फलस्तीन और इजराइल बन चुका हुआ है। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। और फिर कहा कि यहाँ से यानी एक बदतरीन जंग छिड़नी है, उसके बाद तबाही होनी है, बर्बादी होनी है, लेकिन फिर रिटर्न होगा कि यहाँ पर अमन कायम होगा। वो भी लेटर ऑन आना है, अभी तो फसादात, तबाही और ये सारी सूरत हाल है। फिर शाम के मुतालिक कहा गया कि शाम को यानी उसको आप लोग अमन की तरफ देखें। जब भी सूरत हाल यानी हदीस में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि ज़माना आखिरत में ये अमन का गहवारा बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तबाही है जो शाम और ये बहुत सारे रीजन में फैलती जाएगी, वो इस सारे मामले पर जारी है। सो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही की सूरत हाल पैदा। देखिए अगर हम बॉटम लाइन देखें तो बॉटम लाइन ये कहती है कि इस वक्त के हालात ये चल रहे हैं, इजराइल की नजरें हैं एक किबला अव्वल की तरफ, और इस सारी सूरत हाल में हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए कि उसको अब उसने करना है टारगेट। और ये सारी दुनिया के सामने अब चीजें हैं। उसने चीज देख ली है कि गजा में मैंने तबाही की, कोई नहीं आया, लेबनान में मैंने तबाही की, कोई नहीं आया, शाम को मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया और 24 घंटे में उसकी सारी एयरफोर्स और उसकी फौज सब कुछ तबाह कर दी। अब शाम बिल्कुल लावारिस है, यानी शाम में अगर आज फ्रांस चाहे तो फ्रांस कब्जा कर ले, इजराइल चाहे वो कब्जा कर ले, दुनिया का कोई मुल्क चाहे कब्जा कर ले, क्योंकि उसकी एयरफोर्स ही नहीं है। तो एयरफोर्स नहीं है तो खेल आपके सामने ही है। इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा पुतिन के अंदर बदले की आग जल रही है, उसको पता है। इसीलिए तो आप देखें दुगिन की जानिब से जो फिलोसोफर है रशिया का और पुतिन का मशीर खास, आप इसको कहे 20 साल से उसका उस्ताद भी है, उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि अर्दोगान अब तुम्हारा टाइम आ गया है, लेकिन अब जब तुम तबाह हो रहे होगे तो हमने सिर्फ तमाशा देखना है, हम तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। तुमने जो काम किया तुम उस ट्रैप में बुरी तरह फंस गए हो, अब इजराइल ने तुम्हें छोड़ना नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायजा लेते हैं तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि एक ऐसी तबाहकुन जंग अब यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये शाम आपको इतना बदतरीन फितरों का गढ़ नजर आएगा अमन से पहले, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये जो जुलानी वुलानी है, जो अमेरिका और इजराइल के बड़े मोहरे हैं, ये सारे तबीयत आपको नजर आ रहा है कि जी उसने उन नहीं जाना, वो यही तो उनका काम करने के लिए आए थे। उन्होंने इजराइल का रास्ता क्लियर किया और देखिए 48 घंटे में इजराइल ने क्या किया है, उसने सारी एयरफोर्स, उसने 450 हमले कर दिए हैं, सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये जुलानी ये इनके साथ है इजराइल, इनकी शाम के इलाके ले लिए, ये वहां नहीं लड़ने के लिए जाएंगे। जाहिर बात है जिनके पेरोल पर उनके लिए क्यों जाएंगे।